देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और x की वैल्यू मान लिया दे दिया जाए -1 से लेकर के 3 तक, ऐसे दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि फंक्शन का रेंज बताइए क्या होगा, है ना। y की वैल्यू दे दी जाए और x दे दिया जाए और x देने के बाद हमें फंक्शन का रेंज निकालना हो। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, फिर वही तरीका है, हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लें, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ग्राफ बनाए फंक्शन का, उसके लिए क्या करना होगा, देखो डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो, 2x प्लस 1 हो गया। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दिया तो 2x प्लस 1 बराबर 0। x क्या आया बोलो, x आ गया -1/2। ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू देखो इसमें रख दी जाए, x की वैल्यू -1/2 इसमें पुट कर दी जाए तो y क्या बन जाएगा, देखो 1/4 -1/2 प्लस 1। देखो y क्या आ गया, 4 आ गया एलसीएम तो 1 - 2 प्लस 4, तो देखो y क्या बन गया बोलो, y बन गया 3/4, है ना। तो जब हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को 0 किया, डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x प्लस 1। डिफरेंशिएशन को 0 किया तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, ये x की वैल्यू वापस इसी में पुट कर दी तो y आ गया। अब देखो ये अपना वर्टेक्स क्या आ गया, -1/2 3/4, देखो ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों कि वर्टेक्स ये है और a मतलब क्या बोलो 1, इस फंक्शन में a क्या है बोलो 1 का मतलब पॉजिटिव। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो, फिर वही तरीका है। x की वैल्यू है, मतलब ये देखो वर्टेक्स है निगेटिव पॉजिटिव, देखो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ कहीं वर्टेक्स आया है ना, देखो ऐसे, ये डिस्टेंस हो गया 1/2 और ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो 3/4, देखो ये वर्टेक्स आ गया। पैराबोला कैसा बनेगा बोलो, ओपनिंग अप बनेगा, तो पैराबोला देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ओपनिंग अप पैराबोला ऐसे करके, ये ठीक, ये पैराबोला बन गया। अब देखो यहां पर कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। देखो जैसे ये इक्वेशन है ना, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर y को 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स निकालें, क्या देखो तरीका होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो क्या बना बोलो, -1 प्लस माइनस √ -3/2। देखो x की वैल्यूज इमेजिनरी आ गई, है ना। तो अगर ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन से जो x आएगा वो हमेशा इमेजिनरी आएगा, ध्यान दीजिए, है ना। ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा, इसका मतलब उस इक्वेशन से जो x आएगा वो इमेजिनरी, देखो यहाँ पर x इमेजिनरी आया है, रूट के अंदर देखो निगेटिव आ गया, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। अच्छा ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं कैसे, x को 0 रखे, y एक्सिस का इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, x को 0 रख के, ठीक है। तो जैसे अगर हम x को 0 रख दें तो y देखो 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम x को 0 रख दें तो y की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसमें देखो अगर x को 0 पुट कर दिया जाए तो y क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बोलो 0,1 हो गया, 0,1, ठीक। हालांकि जरूरत नहीं, बस बता दिया मैंने आपको नॉलेज के लिए। अब देखो ध्यान दो, इसमें इसने x को फिक्स कर रखा है, कहां से कहां तक बोलो, -1 से लेकर 3 तक। देखो जैसे अगर हम x को -1 देखें, इसमें देखो इसने x को फिक्स कर रखा है कि भाई x आपको ये लेना है, -1 से लेकर के 3 तक आपको x को लेना है ना। x की वैल्यू कहां से कहां लेनी, देखो -1 से लेकर के 3 तक लेनी है। तो जैसे -1 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा, है ना, 3 मान लो यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके। अब जैसे मान लो अगर हम x को -1 रख दें, इस फंक्शन में x को -1 रख दें, देखो y क्या आएगा, y क्या आएगा बोलो, ये हो जाएगा 1 - 1 + 1,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना, x को -1 रख दो तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 + 1। तो x -1 रखने पर y कितना आएगा बोलो 1 आएगा। देखो 1, ये डिस्टेंस देखो y कितनी हो जाएगी 1, देखो यहाँ पर ही 1 है, ऐसे ही है ना। अगर हम x को -1 रख दें तो देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा अगर हम x को 3 ले लें, x बराबर 3 भी देखो है, x को 3 ले लें तो y क्या हो जाएगा देखो 9 + 3 + 1, है ना। तो y कितना हो गया बोलो 13। x को 3 ले लें तो 9 + 3 + 1। तो देखो इसका मतलब x को 3 लेने पर y की देखो वैल्यू कितनी आ गई बोलो 13। देखो इस तरह से देखो ये y कितना हो गया बोलो 13। देखो यहाँ पर कहीं y हो गया जाके 13, देखो ऐसे ये y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 13 हो गई यहाँ पर देखो। अब हमें x कहां से कहां तक लेना, देखो -1 से लेकर 3 तक लेना है। तो इसका मतलब -1 के पीछे का ग्राफ मिटा दो और 3 के आगे का ग्राफ मिटा दो, क्योंकि हमें x चाहिए है -1 से लेकर के 3 तक। अब थोड़ा सा देखो ग्राफ बहुत क्लियर तो नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस -1 है, ये 3 है, ये ज्यादा होना चाहिए, कम बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो -1 से लेकर 3 तक। तो देखो इस ग्राफ को अगर हम देखें ध्यान से, इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में y की सबसे कम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर है 3/4 पर, है ना, 1/2 पर। y की सबसे कम वैल्यू कितनी है 3/4 और y की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है देखो 13 है, ध्यान दो। तो अगर हम x को यहां से यहां ले रहे हैं, अगर हम x को यहां से यहां ले रहे हैं तो इसका मतलब देखो यहां से यहां तक जाने में y सबसे कम क्या है 3/4 और सबसे ज्यादा कितना है 13। तो मतलब देखो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, फंक्शन की रेंज हो गई 3/4 से लेकर के 13 तक, देखो ध्यान दो, है ना। तो x की वैल्यू कहां से कहां जानी है बोलो -1 से 3 जानी है। देखो ये -1 से लेकर 3 जानी है। तो -1 से जब हम 3 गए तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई देखो इस पॉइंट पर 3/4 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई देखो 13 हो गई, ध्यान दीजिए। तो ये इस फंक्शन की रेंज हो गई इस इंटरवल के लिए, मतलब ग्राफ को इस इंटरवल में देखना पड़ता है, यहाँ पर ग्राफ को हमें इस इंटरवल में देखना पड़ता है, ध्यान दो, है ना, इसलिए ऐसा देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर x की स्पेशल वैल्यू दे दी जाए तो ग्राफ को उस रेंज में देख करके हम लोग फंक्शन की रेंज निकाल लेंगे, मतलब y की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो सब अच्छे। अभी मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे।